आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, इसमें 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और 2018 का जो पेपर है वो सॉल्व करा चुके हैं आप लोगों को। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं 2019 का पेपर और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था। कह रहे कि निम्नलिखित में से कह रहे कि 9 का अपवर्त है। तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर आपको डालना होगा, प्रश्न नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पर आपका उत्तर डाल दो या हल डाल दो, ठीक है। तो देखिए, ऐसे करके आपको, ठीक है, सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, आपका 9 का अपवर्त पूछा गया। हमसे कह रहे हैं 9 का अपवर्त क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो ऑप्शन दिए गए इनमें 9 का भाग करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं तो चारों में 9 का भाग करो और जिस ऑप्शन में पूरा भाग चला जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इसका ऑप्शन नंबर बी है, तो देखो बी में चारों संख्या में 9 का भाग जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे 9, 18, 27, 36। समझे ना। तो इसका आंसर हो जाए 9, 18, 27, 36। तो आपको ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर, जैसे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, ठीक है। और चाहो तो ऑप्शन भी लिख सकते हैं, ऑप्शन बा यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे करके, उत्तर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न दूसरा दिए गए, प्रश्न दूसरा का जो आंसर होगा, तो हमसे कह रहे हैं कि 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं निकालनी है। देखो यहाँ पे 33 है, 33 में भाग चला जाएगा 3 का, तो इस ऑप्शन में भी 33 है, इसमें भी चला जाएगा। आपका ये 39 है, 39 भी 3 से कट जाएगा। तो ये आपका जो 3 ऑप्शन ये तो आंसर नहीं हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, 31 और क्या हो जाएगा, 31 और 37 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 3, क्लियर नहीं। अब इसमें कह रहे हैं कि 3 संख्याओं का क्या दिए गए, अनुपात दिए गए और हमसे कह रहे हैं कि इनका मासा कितना है, 12 है। तो कह रहे हैं कि ये संख्याएं होंगी। तो 3 संख्याओं का जब दिए गए, तो देखो इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना होता है। आप लोग क्या करो, इसको रफ पे सॉल्व कर लो। जैसे आपका 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया, 1 अनुपात 2 अनुपात कितना दिया, 3, और क्या दिए गए, मासा दिए गए कितना, 12। तो आप लोग क्या करना है कि जैसे 1, 2, 3 का मासा दिया 12, तो आप लोग 1, 2, 3 का मासा निकालो। तो मासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12, 2 में करेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो इसका जो आंसर बन जाएगा 12, 24, 36 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 12 आएगा, 12, 24, 36 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर लिखना है आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12, 24, 36, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं। तो देखो, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उनको आपको हल करके नहीं दिखाना है। ये काम आप लोग रफ पेज पे कर सकते हो, पीछे कॉपी पर, ठीक है। तो केवल आपको आंसर लिखना है, सीधे सीधे ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे कह रहे हैं उत्तीर्ण हुए। तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो देखो, इसको पहले आप लोग हल कर लो। तो जैसे कह रहे हैं कि आपके 30 बच्चे थे, 30 में से 80% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे पूछा कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो 30 का 80% निकालो। तो 24 बच्चे क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ पे जैसे आंसर लिखना है आपका, प्रश्न नंबर आपका 4 हो जाएगा और इसका उत्तर देख लो आप लोग। ऑप्शन में देखो क्या दिए गए, ऑप्शन 24 बच्चे, ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। तो इसको लिखना है 24 बच्चे। क्लियर नहीं। अब इसी तरह जैसे आपका दिया 18% का भिन्न रूप होगा। तो 18% का भिन्न पूछा गया, तो क्या होगा आपका, सीधा सीधा देखो, परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, बटे में 100 आएगा। तो 2 से काटो 9 और 2 से काटेंगे 50, तो ये हो जाएगा 9/50। समझे। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे प्रश्न नंबर ये दिया गया आपका 5 का उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने दिए, 9/50। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/50। क्लियर। तो ऑप्शन लिखना चाहो लिख लो, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 9/50, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 9/50। और ये जो काम हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको आप लोग रफ कार्य पे करना है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको हल करके नहीं दिखाना होता है कि हमने आंसर कैसे निकाला, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो चुके हैं।
तो देखते हैं अब हम लोग अत लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो जिसमें जो छठवां क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखिएगा। तो यहाँ पे जैसे लिखना है आपको प्रश्न नंबर 6 और इसका हल, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे लिखना है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो देखो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो आप लोगों को पता होगा एक के पीछे क्या करना होता है, हमें जीरो लगाने होते हैं। 3 अंक कह रहा है तो एक तो ये अंक हो गया, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये 3 अंकों की क्या बन गई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बन गई। अब हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर आपका जो 7 दिया गया, ठीक है, 7 और इसका हल। देखो क्या कह रहे हैं कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको, जब इसको सॉल्व करना है तो व्यास इक्वल टू कितना दिया गया, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना होगा त्रिज्या में। त्रिज्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 35, बट चाहो तो फार्मूला लिख लो, क्योंकि फार्मूला लिख दोगे तो ठीक रहेगा। तो 35 त्रिज्या इक्वल टू कितना होता है, व्यास बटे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। समझे, ये क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई 35/2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखना है वृत्त का परिमाप इक्वल टू 2πr होता है। सही, 2π का मान होता है 22/7, r हो जाएगा 35/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। अब देखो 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है, 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर नहीं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिएगा। तो देखिए बहुत ही आसान सा पेपर था जो 2019 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8। हमसे कह रहे हैं कि इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 24/7 को दशमलव में कैसे बदला जाएगा, तो आप लोग क्या करना है, इसको काट दीजिएगा, 3 बार भाग जाएगा, 7 या 21, कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, पॉइंट लगाए 30 हो गया, 7 चौको 28, फिर कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, ठीक है, तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। तो लगभग इतना ही आप लोग लिख दीजिएगा, 3.42, ये दशमलव भिन्न में बदलना था मुझे, तो ये दशमलव भिन्न बन गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैसे इसका प्रश्न नंबर 9 का हल क्या कह रहा है, कह रहे कि किसी तल पर स्थित रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो देखो एक रेखा जैसे तल पर स्थित है तो उसमें बिंदु की बात कर रहा है, तो बिंदु क्या हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं, ठीक है, अनंत बिंदु। क्योंकि कोई देखो यहाँ पे पॉइंट ऐसे करके बहुत सारे, एक रेखा में बहुत सारे पॉइंट आप लोग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। रेखा की बात कर, रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, तो रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि कौन सा अनुपात बड़ा है। तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए, हमसे कह रहे हैं कौन सा अनुपात बड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुपात बड़ा है, तो आप लोग क्या करना है, भाग करना होता है। जैसे 2:3 लिखा है तो इसको ऐसे लिखना है 2/3। अब देखो 3 का भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 2, 20 हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.66। अब इसी तरह हमसे क्या कह रहा है, 5:8 कह रहा है, कितना कह रहा है, 5:8, तो इसको लिखेंगे 5/8। अब देखो पॉइंट लगाएंगे 0, तो 8 का भाग करेंगे, 8 छंग 48, कितना हो जाएगा, 2, 20 हो जाएगा, ठीक है, तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 0.62। तो हमसे कह रहे हैं कौन सा अनुपात बड़ा है, तो यहाँ पे लिख लेना 2:3, ठीक है, सबसे बड़ा अनुपात है, या ऐसे लिख लो सबसे बड़ा अनुपात इक्वल टू कर लीजिए 2:3, ठीक है। तो 2:3 क्या है, बड़ा है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो पॉइंट यहाँ पे कितना आया, 66 आया, और यहाँ पे 0.62 आया, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा आपका, 2:3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि एक दुकानदार के पास कह रहा है 60 कप थे, कह रहे 40 कप बिक गए, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर आपका दिया गया प्रश्न नंबर 11, ठीक है। तो इसका हल पूछा गया, कह रहे कि एक दुकानदार के पास कुल कप कितने थे, 60 कप थे। तो यहाँ पे लिख लो कुल कप
इक्वल टू कितने थे 60, और यहाँ पे लिखना है बिके कप इक्वल टू, मतलब बिके कप का मतलब हो गया कितने कप बिक गए, ठीक है 40 कप। तो कह रहे कि 40 कप बिक गए तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके, ठीक है। यहाँ पे लिखना है बिके कप का प्रतिशत इक्वल टू, देखो टोटल कितने कप बिके 40, अब देखो 40 बिके, कुल कितने थे 60 थे, तो गुणे क्या कर लो आप लोग 100 कर लो, समझे। तो अब इसको देखो आप लोग हल करो, 20 से काटो, ये आपका आएगा 3, ये 2 बार, ये हो जाएगा आपका 200/3। अब 200 में 3 का भाग करो कितनी आ जाएगा, 3 18, फिर 3 18 कितना हो जाएगा 2, 66 सही 2/3, या इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो 66 सही आपका वो सॉरी 66 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 66 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7%, ऐसे कर सकते हैं, क्लियर नहीं। तो आपका जैसे 200/3 है तो इसको हल कर लो, पॉइंट में आंसर निकाल लो, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 66.67% कप बिके। देखिए इस क्लास में हम लोग 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा था, और जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।